नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रिसर्च एंड विजडम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से एक सघन बीमारी डिप्रेशन के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। इसे यूनिसेफ ने अपने प्रमुख बीमारियों में शामिल किया है। दोस्तों, मैं इस बीमारी के बारे में आपको एक इंसिडेंट के आधार पर बतलाना चाहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको स्वर्गवासी मुकेश पांडे, जो कि एक आईएएस ऑफिसर थे, उनकी जिंदगी और मौत के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। मुकेश पांडे का जन्म गुवाहाटी में हुआ था। उन्होंने बीए इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया था। उनके बड़े भाई भी एक आईएफएस अधिकारी हैं। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुकेश सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करने के लिए दिल्ली चले गए। उन्होंने एएलएस कोचिंग सेंटर में प्रवेश लिया। वह अपने पहले ही प्रयास में यूपीएस एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने दूसरे प्रयास में उसे पास किया। दूसरे प्रयास के लिए उन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली और यूपीएस एंट्रेंस एग्जाम में पूरे भारत में 14 रैंक हासिल किया। मुकेश 2012 बैच के आईएएस अधिकारी बनाए गए। वह क्रिकेट देखना और खेलना पसंद करते थे। गुवाहाटी में गली क्रिकेट का प्रचलन है, जहां उन्होंने कई पुरस्कार जीते थे। मुकेश पांडे की एक 3 महीने की बेटी है और उनकी पत्नी है जो एनसीआर में रहती थी। उनकी पत्नी बिहार के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक है। उनके दादा एक प्रसिद्ध ठेकेदार हैं। उनके पिता बिहार की सबसे बड़ी शोरूम VAU ऑटोमोबाइल चलाते हैं। मुकेश पांडे की पत्नी और उनके माँ बाप के आपसी मतभेद की वजह से वह डिप्रेशन में चले गए और परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला लिया। लेकिन आत्महत्या करने से पहले उन्होंने एक नोट और वीडियो बनाया और उस वीडियो में आत्महत्या का कारण बताया। आप उस वीडियो को उनकी ही जुबानी देख सकते हैं। हेलो, मेरा नाम मुकेश पांडे है। मैं आईएएस 2012 बैच का ऑफिसर हूँ, बिहार कैडर का, और मेरा घर गुवाहाटी असम में पड़ता है। मेरे पिताजी का नाम सुदेश्वर पांडे है और मेरी माताजी का नाम गीता पांडे है। मेरे सास ससुर का नाम राकेश प्रसाद सिंह और पूनम सिंह है और मेरी वाइफ का नाम आयुषी शांडिल्या है। इन केस आप ये मैसेज देख रहे हैं तो ये मेरे सुसाइड और मेरे मौत के बाद का मैसेज है। ये मैं पहले से प्री रिकॉर्ड कर रहा हूँ बक्सर के सर्किट हाउस में। यहीं पे मैंने डिसीजन लिया कि मैं दिल्ली में जाके अपने जीवन का अंत कर दूंगा। ये डिसीजन मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं अपने जीवन से अब खुश नहीं हूँ। मेरी वाइफ और मेरे माता पिता के बीच बहुत तनातनी है और हमेशा दोनों एक दूसरे से उलझते रहते हैं, जिससे कि मेरा जीना दुश्वार हो गया है। दोनों की गलती नहीं है, दोनों ही अत्यधिक प्रेम करते हैं मुझसे, मगर कभी कभी अति किसी चीज की एक आदमी को मजबूर कर देती है कि वो बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप उठा ले। किसी भी चीज की अति होना अच्छी बात नहीं है। मेरी वाइफ मुझसे बहुत प्यार करती है, मुझे मालूम है। मेरी एक छोटी बच्ची भी है, मगर मेरे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा है और मैं वैसे भी जीवन से तंग आ चुका हूँ। मैं बहुत ही सिंपल सीधा साधा आदमी हूँ, पीस लविंग, और जो मैरिड लाइफ मेरा है वो जब से मेरी शादी हुई है बहुत ही ज्यादा उसमें उथल पुथल चल रही है। हमेशा हम लोग किसी न किसी बात पे झगड़ते रहते हैं। दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल ही अलग है। चौक एंड चीज है हम लोग। उसका बिल्कुल ही एग्रेसिव और एक एक्सट्रोवर्ट नेचर है और मेरा बिल्कुल ही मीक और इंट्रोवर्ट नेचर है। हम लोग किसी चीज में हमारा मेल नहीं खाता है, बावजूद इसके हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और ये जो मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, मैं अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं मानता हूँ। मैं खुद को जिम्मेदार मानता हूँ और मेरी जो पर्सनैलिटी है, मैंने जो चीजें अपने अंदर इनकलकेट की हैं बचपन से, जो कि एक एक्सट्रोवर्ट और एक खुले दिल के पर्सनैलिटी के रूप में नहीं किया है, मैं इसी चीज को मानता हूँ कि वो मेरी कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाई और इसी कारण से मैं ये सुसाइड कर रहा हूँ। इसमें ना मेरे ऊपर कोई दबाव है, ना कोई प्रेशर है, ना ही किसी के द्वारा कोई ऐसा काम किया गया है जिससे कि मैं उनके ऊपर आरोप लगाऊं कि उन्होंने मुझे सुसाइड करने में मजबूर कर दिया है। मुकेश पांडे अपने आत्महत्या नोट में बता रहे थे कि उनकी पर्सनालिटी बचपन से खुले दिल की नहीं है। मुकेश पांडे स्वामी विवेकानंद के फॉलोअर थे। वह एक अंतर्मुखी और उनकी पत्नी बिल्कुल एग्रेसिव और बहुमुखी हैं। उनके बीच कोई अनुकूलता नहीं है। वह अपनी पत्नी के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन जीने में असमर्थ थे। दोस्तों, आप शांतिपूर्ण विवाहित जीवन जीने में असमर्थ हैं। यदि आपका जीवन साथी आपके दर्द को समझ नहीं रहा है
तो अपनी पत्नी अथवा पति के साथ अपना पूरा जीवन बिताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तलाक ले सकते हैं। इस तरह सुसाइड करने का जरूरत नहीं है। बच्चे को जन्म देने से पहले तलाक लेना बेहतर है, नहीं तो बच्चों को माता पिता के बगैर बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। अगर दोस्तों आपको कंसंट्रेट करने में, याद करने में और निर्णय लेने में समस्या है, या फिर आप थकान महसूस करते हैं, या फिर आप नाकाबिल और असहायता की भावनाएं आपके अंदर है, या बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, अपराध और शर्म की भावनाएं आपके अंदर हैं, सोने में आपको दिक्कत है, सुबह अगर आप जल्दी जाग जाते हैं या ज्यादा सोते हैं, आपके अंदर चिड़चिड़ापन है, बेचैनी है और आपको भूख की कमी है, इसके अलावा आपको सर दर्द, लगातार उदास रहते हैं, चिंतित रहते हैं, या फिर बुरे दर्दनाक घटनाओं और अनुभव को याद करते रहते हैं, सामाजिक बातचीत का आनंद नहीं ले पाते हैं, उदासी और आसानी से रुलाई आ जाता है, नियमित गतिविधियों और सुगत गतिविधियों में रुचि की कमी है, अकेलेपन की भावना है, फैसला नहीं ले सकते हैं, जीवन व्यर्थ और बोझ लगता है, शक करते हैं, आलस्य करते हैं, सुसाइड का विचार आता है या प्रयास करते हैं। ये सब लक्षण आपको 2 हफ्तों से अधिक है तो इसका मतलब है कि आप डिप्रेशन में हैं। आपको एक मनोवैज्ञानिक से परामर्श करना चाहिए। निमहंस मानसिक बीमारी के लिए इंडिया का सबसे अच्छा अस्पताल है। इस स्लाइड में मैंने उसकी इंक्वायरी नंबर दी है। इसके अलावा आश्रा एक मुंबई बेस्ड मेंटल हेल्थ एनजीओ है जो सुसाइड और इमोशनली डिस्ट्रेस व्यक्तियों को मदद करने के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन चला रही है। इसका मैंने इंफॉर्मेशन अपने स्लाइड के नीचे दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको स्ट्रेस है या फिर आपको सुसाइड करने के विचार आते हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, ये आपकी मदद करेंगे। डिप्रेशन की दवा की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ मामलों में आप अपने जीवन शैली बदलते हैं तो आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। इस स्लाइड में हमने आपको डिप्रेशन पेशेंट की गतिविधियों और आहार के लिए एक चार्ट दिखाया है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, आपको सुबह 6 बजे उठना है, पहले दिन आपको व्यायाम करनी है, इसके बाद 8 बजे एक ब्रेकफास्ट लेना जो कि न्यूट्रिशनल रिच होनी चाहिए। उस ब्रेकफास्ट में आपको नट्स लेनी है, बादाम लेनी है, अखरोट, फ्लैक्सीड रिच डाइट लेनी है। उसके साथ आपको कुछ मल्टीविटामिन ले सकते हैं। इसके बाद 1 बजे हाई प्रोटीन लंच लेना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप सैल्मन फिश और या फिर ट्यूना फिश ले सकते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप मशरूम, राजमा, वेजिटेबल, साग ये सब ले सकते हैं। और दोस्तों ध्यान रखें कि इन सब चीजों को आप ऑलिव ऑयल या फिर आलमंड ऑयल में ही पका कर खाएं। इसके बाद 4 बजे आप फ्रूट सलाद ले सकते हैं। इसमें आपको सिट्रस फ्रूट होनी चाहिए, जैसे कि हो गए ऑरेंजेस। इसके अलावा बनाना, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, पोमीग्रेनेट, एवोकाडो, टोमेटो और ओनियन, ये सब आप ले सकते हैं। इसके बाद 8 बजे आप डिनर ले जिसमें ओट्स हो। इसके बाद 10 बजे स्टीम मिल्क पीजिए और रात को सोने से पहले आप मेडिटेशन जरूर कीजिए। इस चार्ट में हमने दिखाया है कि हर दिन आपको सुबह उठकर व्यायाम करना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा आप योगा कर सकते हैं या फिर बाहर जाकर खेल सकते हैं। और दोस्तों, इन सब चीजों को आप 3 दिनों तक दोहराएं। इसके बाद 1 दिन का ब्रेक ले सकते हैं। इसके बाद फिर से इन 3 दिनों तक इन चीजों को दोहराएं। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि आप जो भी पेय पदार्थ जिसमें कैफीन है, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक हो गए या फिर कॉफी हो गए, इन्हें आपको नहीं लेना है। इसके अलावा जिन चीजों में शुगर है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है, जंक फूड और अल्कोहल, इन सब की भी आपको मात्रा नहीं लेनी है। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूँ उन लोगों को जो कि बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं और आत्महत्या का फैसला लेते हैं। दोस्तों, यदि परीक्षा में फेल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, प्यार में असफल हो जाते हैं, विवाहित जीवन में असफल हो जाते हैं, तो आप परीक्षा को फिर से लिख सकते हैं। आप फिर से प्यार में आ सकते हैं। आप एक बेहतर जीवन साथी पा सकते हैं। लेकिन अगर आप आत्महत्या करते हैं तो ये दुनिया की एक अच्छे इंसान, अच्छे पुत्र, अच्छे भाई, अच्छे पिता, अच्छे दोस्त और अच्छे पति को खो देंगे। आप आत्महत्या करने से पहले एक बार फिर सोचिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करें और उसे शेयर करें और अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स हमें बताएं, ताकि आगे चलकर हम और भी अच्छे वीडियो आपके लिए ला सके और इम्प्रूव कर सके। धन्यवाद।